this is Rose here. Welcome back to my channel. Today I would like to share with you parts of speech, but in parts of speech I would like to discuss with you prepositions. तो मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने preposition पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. कभी preposition आप नहीं भूलेंगे अगर एक बार आपने सीख लिए तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरह से आपको सब समझ लग जाए. अगर आपको कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे समझ नहीं लगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगी. ठीक है, तो प्रेपोजिशन देखिए एक ऐसा शब्द है, वर्ड्स ही होते हैं, ऑन, इन, एंड सुने होंगे आपने, है ना, विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि रिलेशन बताता है आपको नाउन और प्रोनाउन का, and some other in a sentence. The preposition is placed before the noun or the pronoun. जो preposition होता है वो हमेशा आगे लगता है. आपको पहले से ही पता लगना चाहिए, नाम से ही इसके कहते हैं, नाम से चीज का पता लग जाता है. अब preposition मतलब pre पहले, है ना, before the noun or the pronoun whose relation with some other word it shows. इसके साथ इसका देखो कैसे बताती हूँ, आपको ज्यादा समझ लगेगा एग्जाम्पल से. The cat is under the table. अब जो cat है वो एक नाउन है, टेबल एक नाउन है, तो उसके बीच में हमने लगा दिया अंडर. और जो अंडर लगाया है वर्ड, जो हमने प्रेपोजिशन लगाया है, मतलब कि जो कैट है वो टेबल के नीचे है. द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे कैट है, ऐसे ही है. ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है. तो मतलब ये रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है, बिल्ली, उस बिल्ली का और टेबल का, मेज का, कि जो बिल्ली है वो मेज के अंदर है. ठीक है, तो उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो बिल्ली है कहां पर, वो मेज के नीचे है. ठीक है, जो रिलेशन बता रहा है, देखो किस तरह से रिलेशन बताया, दो नाउन का भी रिलेशन बता सकता है, दो प्रोनाउन का भी रिलेशन बता सकता है. ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं द कैट इज अंडर द टेबल, या मैं लिख दूं द कैट इज वेरी स्वीट या ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल तो नहीं हम लगाएंगे कैट के साथ, द कैट इज सो क्यूट, है ना, कैट बड़ी क्यूट है, एंड इट इज अंडर द टेबल, यू, और ये टेबल के अंडर है. तो अब कैट क्या बन गई, प्रोनाउन बन गई. ठीक है, तो अब मैं जो कैट है प्रोनाउन बन गई. ठीक है, तो उसका भी रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के बीच में बता रहा है. अंडर जो है रिलेशन बता रहा है, प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशन बता रहा है कि जो कैट है वो टेबल के अंडर है. ठीक है, तो मीन्स बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन हो गई. अगर मैं कैट की जगह पर इट भी लगा दूं तो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसको. ठीक है, सो आपको क्लियर होना चाहिए. मैं और एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो. प्रेपोजिशंस बहुत तरह के होते हैं, प्रेपोजिशंस की बहुत टाइप्स हैं. काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो अब आप देख रहे हो कि जो अंडर है, आप क्लियर एक बार फिर कर देती हूँ ताकि आपको कुछ चीज समझ ना लगे, तो भी आपको समझ लगनी चाहिए. अब अंडर जो है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और टेबल जो है वो क्या है, नाउन है, कैट भी नाउन है. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बोल रही कि इसको चेंज अगर हम कर देते हैं, कैसे चेंज कर देते हैं मैं बताती हूँ आपको. अब जैसे मैंने मान लो, मैंने कहा जो कैट है वो, कैट इज सो क्यूट. ठीक है, कुछ भी मैं बता रही थी अभी, कैट बहुत क्यूट है अभी. ठीक है, अब मैंने बोला इट इज अंडर द टेबल. अब मैंने मतलब कैट की जगह पे इट लगा दिया. बोलते हैं ना, आगे मेरी आप पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने नाउन और प्रोनाउन पे सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये प्रोनाउन बन गया है. कैट जो है पहले नाउन थी, अब मैंने इसको प्रोनाउन बना दिया. ठीक है ना, तो इट इज अंडर द टेबल, फिर इसको मैंने सेम ले लिया, इट इज अंडर द टेबल, तो ये टेबल के नीचे है. मीन्स प्रोनाउन और जो है नाउन के बीच का जो है रिलेशन शो कर रही है कि वो कहाँ पे है, तो उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, थोड़े से मैं महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले, फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस भी करते जाएंगे. ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर रही हूं मैं. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ जैसे कि हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं. इन होता है, जैसे आपने सुना होगा, ऑन सुना है, एट सुना है. ठीक है, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, हर एक का अपना अपना एक मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है हर एक का. ऐसे बहुत सारे होंगे, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बाय.
एंड सो ऑन लिख देती हूँ अभी मैं, ठीक है। जब इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ठीक है। ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं कि जो कि पोजीशन बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है कि वो चीज उसके बीच में है या ऊपर है, कहाँ पे है वो चीज, वहां से लाई गई है, किसके द्वारा लाई गई है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम प्रेपोजिशन को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं अगर लेती हूं इसमें, सबसे पहले अगर मैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन पे आ जाऊंगा, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन पे आते हैं। थोड़ा सा भी आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूं। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में कैसे कह रहे हो कि अब जो है हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं, नोट कर लीजिए, सिंपल प्रेपोजिशंस, एक बार अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। और कंपाउंड प्रेपोजिशंस, और पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सुनिए ध्यान से, ठीक है, ताकि आपको कुछ छूटे ना, बस ये है कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आपका डबल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो फ्रेज प्रेपोजिशन। सो हमारे पास 4 काइंड्स के प्रेपोजिशंस हो गए हैं, ठीक है। सिंपल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, डबल प्रेपोजिशंस और फ्रेज प्रेपोजिशंस। तो हर कैटेगरी में अलग अलग तरह के प्रेपोजिशन हैं। तो अब मैं सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन को आपके सामने रखूंगी, ठीक है। सिंपल प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। 4 टाइप्स के हो गए, 1 2 3 एंड 4। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सिंपल प्रेपोजिशन। अब मैं आपके साथ सिंपल प्रेपोजिशन को डिस्कस करती हूँ। पहले आप नोट कर लीजिए कि सिंपल प्रेपोजिशन होते कौन कौन से हैं। इन, ऑफ, एट, टू, फ्रॉम, अप, एट, बाय, फॉर, विद, ठीक है। लिख लीजिए, इन, ऑफ, एट, टू, फ्रॉम, अप, एट 2 बार हो गया, एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ पे, बाय, फॉर और विद, जो कि हम ये प्रेपोजिशन बहुत बार हमने अपनी बुक्स पढ़ते हैं, जब है ना कोई क्लास में अगर आप कुछ स्टूडेंट हैं तो आपको ये वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में पाए जाते हैं। ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमें पोजीशन बता रहे हैं और कुछ नहीं, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहे हैं, उसकी चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं, और हमेशा ये जो है किसी भी नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे हमेशा लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला है कि सबसे पहले हम इसमें से लेते हैं, इन ले लेते हैं, ठीक है, इन ले लेते हैं, इन ले लें, ठीक है, यही लिख लेते हैं इन। अब देखिए, इन जो है वो हमने बहुत बार सुना होगा कि इनका प्रयोग किस तरह से यूज होगा, ये आप अच्छी तरह सीख लीजिए। किसी देश, किसी प्रसिद्ध गली इत्यादि के लिए किया जाता है। अब जैसे देखो, हमने कई बार सुना है इन इंडिया, सुना है, तो इंडिया के आगे इन लगेगा। इन एशिया, कॉन्टिनेंट है कोई, इन मॉडल टाउन, कोई आपके आसपास इलाका है, छोटा सा कोई शहर है, मॉडल टाउन, वहां पे मैंने इन लगा दिया। इन द रूम, मैं रूम में हूं, इस तरह से ये टाइप होगी फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में मैंने लिया है कि द बॉयज विल फिनिश द वर्क इन 2 आवर्स, ठीक है। तब भी हम यूज कर सकते हैं इनको, जब जैसे कोई काम समाप्त करने का समय हम बता रहे हैं कि जैसे लड़के हैं वो अपना काम 2 घंटे में पूरा कर लेंगे, तब भी मैंने इनका यूज कर दिया, ठीक है। कैसे प्रेपोजिशन बता रहा है यहाँ पे देखो, द बॉयज विल फिनिश द वर्क इन 2 आवर्स, ठीक है। थर्ड, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं कि द जैम बॉटल इज इन दी रेफ्रिजरेटर।
अब जैम की बॉटल कहाँ पे है? रेफ्रिजरेटर में, मतलब किसी भी चीज का निश्चित स्थान के अंदर किसी भी हम बता रहे हैं, देखो वो चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, तब भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रेपोजिशन यूज में आ रहा है। देखो उसके बाद फोर्थ हम एक और भी इसका देखो वे है, इन कई तरह से यूज होता है। प्रेपोजिशन को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत बारीकी का काम है। देखो उसके बाद जैसे मैं एक ले लेती हूँ, इन माई ओपिनियन, कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं इन माई ओपिनियन, आई थिंक, जैसे आइल्स के भी जो है उसमें भी इस तरह से हम अपना ओपिनियन जब देते हैं, है ना। तो इन माई ओपिनियन शी इज अ गुड डांसर, ठीक है, शी इज अ गुड डांसर। तो अब यहाँ पे देखो इनका यूज किस तरह से हुआ है, कोई स्थिति और संदर्भ को प्रकट कर रहा है कि मेरे ओपिनियन में वो एक गुड डांसर है। तो यहाँ पे भी देखो इनका किस तरह से यूज हुआ। तो इन प्रेपोजिशन देखो किस तरह से, मतलब कि एक तरह कोई हमने कोई स्थान बताना है तब यूज कर रहे हैं, अगर किसी चीज का निश्चित स्थान बताना है तब यूज कर रहे हैं, अगर हमें टाइम बता रहे हैं फिक्स कोई, उसमें यूज कर रहे हैं, कोई अपना विचार प्रकट कर रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं इन। अब एक और भी तरीका है, देखो ही वॉज मैरिड इन जनवरी, वो उसकी शादी जनवरी में हो गई थी, ही वॉज मैरिड इन जनवरी। ठीक है, यहाँ पे जनवरी को मैं थोड़ा इस तरह से लिख देती हूँ। अब यहाँ पे भी देखो इन, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ी देर चलने वाला समय काल के लिए भी देखो उसकी जनवरी में शादी हो गई थी, तो जनवरी में हुई थी, ठीक है, उसके लिए भी हम इनका यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि शी गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वो शाम को सैर पे जाती है, तो इस तरह से भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका देखो यूज हुआ है। ठीक है, इन जो है मतलब बहुत तरीकों से, जैसे इन हॉस्पिटल, इन द स्काई, इन द क्यू, इन द सी, ठीक है, ये चीजें सब हम इनके लिए यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं एक और ऑन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम दे देती हूँ आपको नोट के लिए। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला इरेज कर देना चाहिए। सी तक इरेज कर देती हूँ, डी और ई का नीचे रहने देती हूँ। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अब देखो ऑन ले लेते हैं, ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है, इसका मैं वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगी जरूर। ठीक है, उसके बाद देखो ऑन किस तरह से हम यूज करते हैं, ऊपर नीचे वाली वस्तु को। अब देखो वो चीज उसके ऊपर है, मैं बता रही थी ये है ना, वो उस चीज के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे अब मैंने ले लिया द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, है ना। अब बुक फ्लोर पर है या ऑन दी टेबल, टेबल ले लेते हैं चलो, ठीक है ना। मैंने बी में इसमें सेकंड बता रही हूँ कि ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स, तो दिनों और डेट्स को भी बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को जाऊंगा, तब भी हम ऑन लगा रहे हैं। माई बर्थडे कम्स ऑन 13th नवंबर, तब भी हम कोई डेट लगानी है तब भी, ठीक है। स्कूल विल री ओपन ऑन 7th नवंबर, कुछ भी इस तरह से तब हम डेज और डेट बताते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। एक और ऑन का यूज है, वो आज नोट कर लीजिएगा आप। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर कुछ भी ले लेते हैं, मिस्टर या मिस कुछ भी ले लेते हैं, मिस पूजा मेड अ, मिस पूजा थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं, मिस पूजा मेड अ स्पीच ऑन सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जैसे कोई सोशल लेवल मैंने ले लिया कि सेव गर्ल चाइल्ड, मिस पूजा ने क्या स्पीच बनाई है, किसके ऊपर बोली, सेव गर्ल चाइल्ड पे उसने स्पीच बनाई है जो, ठीक है, उसके ऊपर। इस तरह से भी हम यूज करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए भी हम इस तरह से यूज करते हैं। तो गाइज ये मैंने आज आपको जो प्रेपोजिशन है उसकी डेफिनेशन प्लस काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में, सिंपल प्रेपोजिशन में मैंने आपको इन और ऑन जो है एक्सप्लेन किया है। बाकी पार्ट्स और मैं इसके बनाती जाऊंगी, सब पार्ट्स आप वॉच करिएगा ताकि आपको प्रेपोजिशन क्लियर हो जाए। आई होप गाइज यू लाइक माई way of teaching. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to press on the bell icon. Bye.